सो गाइज आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ अ रियल बिग मॉन्स्टर येटी के बारे में। मैंने पार्ट 1 में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, बट मैं दोबारा से उसको 15 सेकंड का समझा देता हूँ ताकि आपको वो पार्ट ना देखना पड़े, डायरेक्टली आप इसमें भी समझ जाएं। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ एंड्रू डॉसन की, उस कैनेडियन के बारे में जिसने अ रियल जायंट मॉन्स्टर अपनी आंखों से देखा और उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और ये वीडियो यूरोपियन मीडिया और इंग्लिश मीडिया की बहुत ज्यादा चर्चा में रही और उसकी जीनत बनी। अब मैं आपको बताता हूँ एंड्रू डॉसन कौन है। एंड्रू डॉसन जो है वो कनाडा का एक रिहायशी है जो एक टिकटॉकर है और टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाता है। ये अपनी गाड़ी में बैठकर एक वीडियो शूट कर रहा था टिकटॉक के लिए, तो सामने कुछ बर्फानी पहाड़ थे। वहां पर वो लम्हात रिकॉर्ड हो गए जब येटी वहां पर खड़ा हुआ था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वो येटी अंदाजन अगर देखा जाए तो कम से कम भी 40 से 50 फुट का नजर आ रहा है इस वीडियो के अंदर। इतनी दूर से देखे जाने के बावजूद एक चीज इतनी बड़ी नजर आ रही है, ये बहुत हैरत वाली बात थी। और येटी होते क्या है, देखिए मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ। येटी कहा जाता है बड़े मॉन्स्टर को, और ये बर्फानी पहाड़ पर ही पाए जाते हैं, जहाँ पे स्नो गिरती हो, बड़े बड़े पहाड़ हों, वहां पर ही ये पाए जाते हैं। और ये रियल में होते हैं, क्योंकि इससे पहले 50 से 70 वाकयात ऐसे हो चुके हैं और बहुत सारी फुटेजेस भी मुख्तलिफ ममालिक से आई गई हैं। क्या ये एक ही है पूरी दुनिया में? जरूरी नहीं है, बल्कि 50 से 60 ममालिक से फुटेजेस आई है। तो इसका मतलब ये है कि बर्फानी जगहों पर ये पाए जाते हैं। कई लोग इनको स्नोई जो बेयर होते हैं उनसे मिलाते हैं, पोलर बेयर जिनको कहा जाता है। लेकिन पोलर बेयर बिल्कुल डिफरेंट चीज है। पोलर बेयर का पैर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, लेकिन येटी के पैर इतने इतने बड़े बड़े होते हैं, मतलब कि कई फुट के, 10-10, 20-20 फुट के खाली पैरों के निशानात देखे गए हैं। और ये बिल्कुल रियल हैं। कई लोगों ने इस पे स्टोरी की है, यहाँ तक कि नेशनल जियोग्राफिक ने भी एक रियल स्टोरी बताई थी, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड्रू डॉसन जो है वीडियो शूट करता है और उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। अब एंड्रू डॉसन के साथ क्या होता है, एंड्रू डॉसन की वो वीडियो वायरल हो जाती है जिसपे वो फैसला करता है कि वो इस येटी को देखने जाएगा। जाहिर सी बात है, जब इतने फॉलोवर्स और इतने मिलियंस व्यूज आ रहे हों और इतने बड़े बड़े टीवी चैनल्स जब आपका इंटरव्यू ले रहे हों, तो कहीं ना कहीं बंदे को होता है कि वो उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है उसके अपने माइंड में भी। तो एंड्रू डॉसन ने फैसला किया कि मैं उन पहाड़ों पर जाकर उस येटी को देखूंगा। लेकिन जैसे ही वो उन पहाड़ों पर जाता है येटी को शूट करने के लिए प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर उसको कैनेडियन आर्मी जो है, कैनेडियन मिलिट्री जो है, वो रोक लेती है। अब कैनेडियन मिलिट्री उसको रोक लेती है, उसको समझ में नहीं आती ये बात, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी। गैस्पर्स नेशनल पार्क इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये, पब्लिक में से कोई भी वहां जा सकता है, वहां पे शूटिंग भी कर सकता है, जो दिल में है उसका वहां पे वह कर सकता है, क्राइम के अलावा। सो एंड्रू डॉसन ने उनको, मिलिट्री को कहा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं यहाँ पे जाने से, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और मैं यहाँ पे अपना एक टिकटॉक बनाने के लिए आया हूँ, बनाकर चला जाऊंगा, वाई आर यू स्टॉपिंग मी हियर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप वापस चले जाइए, आपकी वीडियो हमने देखी हुई है जो वायरल हुई है, ठीक है, सब कुछ हम आपको जानते भी हैं, आप प्लीज वापस चले जाइए। तो एंड्रू को समझ में नहीं आया कि मिलिट्री यहाँ पर क्या कर रही है और कैनेडियन मिलिट्री एंड्रू को क्यों रोक रही है। खैर, बहुत जिद करने पर एंड्रू को गिरफ्तार कर लिया गया और कैनेडियन मिलिट्री ने उसको, उसके जो CIA थी, जिसको कहा जाता है कि जो कनाडा में एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उनके हवाले एंड्रू को कर दिया गया। और यही कहा गया कि ये मान नहीं रहा, ये ऊपर जाने की बार बार कोशिश कर रहा है। और CIA ने एंड्रू को सिर्फ इसलिए छोड़ा ये कहकर कि तुम दोबारा वहां पर नहीं जाओगे। एंड्रू इस बात पर आमादा हो गया। अगले दिन एंड्रू बताता है कि जी मैं घर से बाहर निकला हूं, तो मेरे घर के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं CIA की, और वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि मुझ पर नजर रखी जा सके और मैं उस जगह पर वापस दोबारा ना जाऊं, सिर्फ इसलिए मुझे रोका जा रहा है। तो एंड्रू की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, क्योंकि उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, एंड दे वर आस्किंग ओवर एंड ओवर कि वो येटी वाला सीन क्या हुआ तुम्हारा, आगे क्या बना उसका, येटी का, क्या तुम ढूंढने गए उसको। तो ये बातें एंड्रू को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। किसी तरीके से एंड्रू नजर चुरा के, CIA की नजरों से ओझल होकर वापस दोबारा गैस्पर्स नेशनल पार्क की तरफ पहुंच जाता है। इस बार जब एंड्रू गैस्पर्स नेशनल पार्क की तरफ जाता है तो देखता है कि जी बहुत तकरीबन 2 से 3 हेलीकॉप्टर जो है वो उसी पहाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और वो देखता है कि मिलिट्री ने वहां पे अपना कैंप बना लिया है। तो ये बात सुनकर, ये बात देखकर एंड्रू जो है वो और भी ज्यादा हैरान हो गया, और एंड्रू के साथ साथ पूरी दुनिया भी हैरान हो गई, क्योंकि वहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि एक मॉन्स्टर रियल में देखा गया। अब बात ये, अगर देखा गया तो मिलिट्री ने वहां पे कैंप क्यों बना लिया और एंड्रू को रोक क्यों रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक क्यूरियोसिटी बन के लोगों के माइंड में क्रिएट होने लगी, और ये न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा फैल गई। सोशल मीडिया पे हो सकता है आपने ना देखी हो, क्योंकि आप इंग्लिश मटेरियल कम ही सुनते हैं, तो इंटरनेट भी जो है वो इंग्लिश की ही न्यूज उन्हीं लोगों को सजेस्ट में दिखाता है जो इंग्लिश में चीजें सुनते हो। अब मेरे पास ये वीडियो सजेस्ट में आई, उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। ये तमाम चीजें बाकी चैनल्स पर भी मौजूद हैं, आप वहां पर भी जो है वो देख सकते हैं। कई मीडिया ने जो है इसको कवर किया है। अब उसके बाद हुआ क्या, एंड्रू की मौत कैसे हुई, ये बड़ा अजीब एक पुरस्कार सा वाकया हुआ। एंड्रू कहता है कि मैं वहां दोबारा गया तो मैंने देखा कि जी वहां पर मिलिट्री का एक कैंप बना हुआ है, और मुझे बस सिर्फ ये हो रहा है, एंड्रू ये कह रहा है कि मुझे खाली सिर्फ बता दें कि भाई वहां पे ऐसे ऐसे है या कोई ऐसी बात है या जो भी है,
मुझे कोई एक रीजन बता दें तो फिर मैं वहां जाना छोड़ दूंगा, मुझे भी सुकून मिल जाएगा कि जी शायद ये बात है इसलिए नहीं जाने दे रहे। अब वजह भी कोई किसी को नहीं बता रहा और फिर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। और एक चीज जब इंटरनेशनल मीडिया के हाथ लग जाए तो वो तो फिर रुकती नहीं है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो वो चीजें जो है वो बढ़ती चली गई और चीजें जो है वो फैलती चली गई। एंड्रू को बार बार मना किया जाता रहा। अब एंड्रू की अचानक एक वीडियो आती है टिकटॉक पर उसके फॉलोअर्स के लिए, जिसमें एंड्रू ने जेब में हाथ डाली हुई और कंधे ऐसे मीच कर जो है वो बात कर रहा है। और उसमें वीडियो में एंड्रू ये बता रहा है कि जी मैंने जो कुछ भी देखा या जो कुछ भी मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ, हो सकता है वो सच ना हो, मुझे गलतफहमी हो गई और ऐसा कुछ भी नहीं था, येटी वगैरह कुछ भी नहीं होता और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अब ये वीडियो जो रिलीज हुई तो एंड्रू के साथ घूमने वाले जो लोग हैं या उसके साथ के रिश्तेदार या उसके आसपास के लोग या उसके फॉलोअर्स एक ही बात कह रहे थे कि भाई एंड्रू ने कभी आज तक इस तरह से कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एंड्रू कभी जेब में हाथ डाल के और ऐसे बिल्कुल नर्वस होके कोई वीडियो नहीं बनाता। उस वीडियो को देखकर अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता था कि वो वीडियो किसी के प्रेशर में आके बनाई गई है और वो एंड्रू जो है वो डर कर या हैरास होकर ये बात कह रहा है। खैर बहरहाल उसके कई दिनों बाद एंड्रू जो है वो गायब रहा और उसके कुछ दिनों बाद फिर अचानक से एंड्रू की एक वीडियो आती है। एंड्रू उसमें बताता है कि मुझसे ज़बरदस्ती ये बात करवाई गई और वो जो लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी थी वो मेरी मर्जी से नहीं बनी, बल्कि मुझे कुछ लोगों ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद मुझे कहा कि तुम ये वीडियो में बोलो और मैंने वो बोलता चला गया। You might not see me post ever again. My videos weren't fake. लेकिन येटी वाकई में इस दुनिया में मौजूद हैं और मैंने खुद देखा है एक येटी को। इसके बाद मेरा जो बिलीव है वो इस बात पर आमादा है कि मैंने येटी देखा है और येटी होते हैं, क्योंकि येटी से जुड़ी पहली भी स्टोरीज आती रही हैं। लेकिन एंड्रू डॉसन ने यही कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि गैस्पर्स नेशनल पार्क में जो है वो मिलिट्री का कैंप लगा दिया गया, इतनी हाई सिक्योरिटी वहां पे, क्या वो येटी के लिए है सिक्योरिटी? वो ये पूछना चाह रहा था बेचारा, यानी वो मालूम करना चाह रहा था या वो खुद से जाके उस पहाड़ पे शूट करना चाह रहा था कि बेसिकली व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर, कि यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। तो इस बात पे क्या हुआ कि जी एंड्रू माना नहीं, काफी दिनों बाद करता रहा चीजें, तो काफी चीजें जो है वो पैनिक में तब्दील हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि एंड्रू की मौत हो गई। अब ये एंड्रू की जो मौत है ये सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर और तमाम जगहों पर अब बहुत ज्यादा डिस्कस की गई कि जी कैसे हुई, डेथ कैसे हो गई। अब ये बातें जो हैं वो तमाम मुअम्मा ही बन चुकी हैं, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ पा रहा कि एंड्रू कैसे इस दुनिया से चला गया, वो येटी क्या कर रहा था और वो हेलीकॉप्टर्स वहां पे क्या कर रहे थे, नेक्स्ट डे वहां पे मिलिट्री कैंप क्यों लग गया वहां पे, क्या येटी होते हैं, क्या येटी को छुपाया जा रहा है या एंड्रू को दबाया जा रहा था। बहरहाल जो भी हुआ, इन बात से एक बात तो पता चलती है कि येटी वाकई में होते हैं। और येटी से जुड़ी कुछ और आपके साथ वीडियोस लेकर आने वाला हूं इंशाल्लाह। अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जो नेशनल जियोग्राफिक ने ऑफिशियली कवर की हैं और पैरों के बड़े बड़े निशान येटीज के अभी से नहीं बल्कि 90s के दौर से भी रिकॉर्ड किए गए हैं। वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा मैं खुद वीडियो के रूप में और आप तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बहुत इंटरटेनिंग है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है ऐसी चीजों में, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में। आगे आने वाली कई वीडियोस मेरी पैरानॉर्मल भी हो सकती हैं इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एहसन पेट्स के नाम से मेरा चैनल है और मैं हूं एहसन जफर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।